हरे कृष्णा है। देखो ये जो मंदिर है आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने तो कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, आप लोगों ने हर तरह से मदद की हो। जिसका जो समर्थ आप लोगों ने दिए हो, मेरे को पता है आप लोगों ने थोड़ी दिए हो। इसलिए अभिजीत प्रभु अपना जी जान लगा कर कोशिश किया है जितना तो हो सके, इसलिए यहाँ तक अभी लाभ आए। और इसमें हमारे बहुत सारे भक्त लोग हैं, बहुत तरह तरह से दिया है, बहुत बहुत कुछ दिया है। लेकिन तब भी थोड़ी बहुत कमी पड़ रहा है कि अभी ये इसको ही बनाने के लिए उन्होंने किसी स्ट्रक्चर को दिया था। कितना पैसा लगेगा बोला? कम से कम कितना लगेगा? नीचे को बनाने के लिए कम से कम बोले 30 लाख से तो कम लगेगा केवल इतना को पूरा अभी कंप्लीट करने के लिए। इसलिए आप लोगों ने हर तरह से दिया है
भगवान कृष्ण उद्धव जी को बोले, उद्धव जी जब हमारी कोई मंदिर बनता है, अगर उसमें कोई एक ईंट अगर कोई दे दे, उसके लिए मैं गोलोक वृंदावन में राजमहल बना देता। ये कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कहते हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत दिए हो, अगर हो सके तो, और अगर थोड़ी बहुत अगर दे सकते हो, हमारे जीत प्रभु को थोड़ी बहुत देना, आप लोग जितना संभव हो सके देना आप लोग ने। जैसे जल्दी जल्दी ये बन जाए, अरे ये दूसरा बार प्रोग्राम हो ना, जैसे दिखाई पड़े बहुत बढ़िया से हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया से हो गया, अच्छे तरह से। ठीक है, हाँ भक्ति देवी उसको माइक नहीं रहा यार। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री। अगर और कोई अगर बोलना चाहते हो जो सही सही बोल पाओगे, बोलोगे तो आपको भी चांस हम देंगे। इसलिए हम ये छोटे छोटे बच्चों को हम खड़े करते हैं, इनको देख करके सभी का मन में भी उत्साह हो, हम भी एक दिन भगवान की कथा सुनाएंगे। ठीक है, ये मत समझो यही केवल बोलेंगे। कहती ये वाणी की तभी सार्थकता है जब ये वाणी से भगवान की नाम निकले, जीवा से भगवान की कथा निकले, तभी ये जीवा की सार्थकता है। नहीं तो भागवत में बताए जैसे मेरे को टटर टटर करता है ना, हम तो दुनिया की बात को दिन भर टटर टटर करते रहते हैं, और ये काल भी सर्प एक दिन आकर हमें ग्रास कर लेता है। इसलिए अब लोग ध्यान देकर सुनो, गुरुजी हर समय कहा करते थे जब दूसरे बार आओ ना 10 भक्तों को लेकर के आओ। कितने भक्तों को? ये गुरुजी की वाणी है, लेकिन 10 भक्तों को कैसे लाओगे? जब उनकी कथा सुनाओ, जब उनकी भगवान के बारे में बताओगे तभी तो ला पाओगे ना, नहीं तो कैसे ला पाओगे? भगवान की कथा सुनाए बगैर आप उनको ला ही नहीं सकते हो। हरे कृष्णा, उनको ला ही नहीं सकते हो। लेकिन जब आप भगवान की कथा सुनाओगे क्या होगा? आपका वाणी भी सार्थकता होगा। आप जिनके बारे में सुनाओगे उनको ही याद आता है, भगवान की याद आएगा। अरे भगवान की कथा सुनाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत सीखना भी पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं माया में जो फंसे हुए जीव, ध्यान देकर सुनो, माया में जो फंसे हुए जीव है, अगर किसी तरह से एक व्यक्ति को भगवान के बारे में समझा करके एक व्यक्ति को अगर भजन में ला सकते हो, प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई व्यक्ति करोड़ों स्कूल खोल दे, करोड़ों कॉलेज खोल दे, अन्न छत्र खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी, प्रभुपाद कहते हैं केवल एक व्यक्ति को अगर कोई भजन में लगा दे तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा, उससे करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा। प्रभुपाद जी बात कहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को भजन में लगाया मतलब उसका जीवन धन्य कर दिया, वो सीधा भगवान को स्थान पर चले जाएगा। इसलिए आप सभी कोशिश करना, महाप्रभु का उपदेश है जिसको देखो उनको भगवान के बारे में बताओ। ऐसे नहीं मिले तो तेरे घर में क्या हुआ था, उसको घर में सास बहू की लड़ाई लग रही थी, सुनी हो तुमने? ये सब बात को नहीं बोलनी चाहिए। बोलनी तो बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण से क्या बोलना, तो भगवान की बारे में ही बात करना, ठीक है। अगली बार मैं देखूंगा आप 10-10 व्यक्ति को लेकर के आना, दिखाना, बोला ना महाराज जी हम इसी व्यक्ति को लाए। भक्ति भी आज किसी माता को पकड़ कर लाई हरिनाम दिलाने के लिए, कभी बीच बीच में कथा सुनाती है और जो बन जाता है ना वो ले आती है। इसलिए ये जो पुष्प है, जैसे ठाकुर का चरण में जो पुष्प चढ़ाते हैं ना 2 दिन बाद में मुरझा जाती है, हमारे गुरु जी कहते थे। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को अगर ठाकुर का चरण में ले आए, वो पुष्प मुरझाएगा नहीं, वो दिन खिलता रहेगा, वो खिलता रहेगा, वो खिलता रहेगा, वो भजन करेगा दिन भर में, ठीक है। इसलिए हम ये बच्चों को खड़े करते हैं, आपका मन में उत्साह तो हो, हम भी भगवान की कथा बोले, हम भी भगवान के प्रचार करें, ठीक है। हरि सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म जय ओम विष्णुपादष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विबुद्ध गोदान गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में वंदन करती हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव जय ओम विष्णुपादष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी एवं परम गुरुदेव जय
नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टो तरषट्श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतुक कृपा की वांछा करती हूँ। तदुपरांत यहाँ उपस्थित पूज्यपाद जी प्रभु जी एवं सभी वैष्णवी श्रोतागणों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यदि कुछ त्रुटि हो तो वैष्णवगण उसका संशोधन करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज रामलीला का जन्म हुआ, तो उसी में से ही श्रीपाद संजय प्रभु जी कुछ दिन से राम कथा कर रहे हैं। तो उसी में उन्होंने एक बात बताई कि जो रामलीला है, जो राम जी ने लीला की, उसमें संदेह तो बहुत लोगों ने किया कि ये राम जी मनुष्य है या कोई भगवान है, क्योंकि राम जी ने नरवत लीला की। उसका कारण अभी हमने पहले कथाओं में सुना, उसी में हम देखते हैं। पर मुख्य रूप से दो लोगों को संदेह हुआ, किसको? एक सुग्रीव महाराज को और एक सती जी को। तो हम सुग्रीव जी के चरित्र में देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, जब राम जी आए ऋषिमुख पर्वत पे, क्योंकि वहाँ पर बाली नहीं जा सकता था, बाली को श्राप मिला था ऋषियों का कि वो ऋषिमुख पर्वत पे नहीं जा सकता। तो जब राम जी और लक्ष्मण जी को दूर से देखा सुग्रीव जी ने, तो उनको लगा कि कहीं बाली नहीं तो अपने किसी दूत को नहीं भेजा। तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा और बोला कि आप जाकर के देखिए कि ये कौन है, और आप भेष बदल के साधु के रूप में जाइए। वहां से आप उनको जैसा इशारा करेंगे हम मान जाएंगे ये हमारे शत्रु हैं अथवा हमारा कुछ मित्रता करने आए हैं या हमारे मित्र हैं। वहीं पे हम देखते हैं जब सती जी कथा सुन रही है शिव जी से, तब क्या हुआ, जब शिव जी ने बताया कि राम जी किस प्रकार से सीता जी के विरह में है और लता पताओं से पूछ रहे हैं, चिड़ियाओं से पूछ रहे हैं क्या तुमने सीता को देखा, उनसे बात करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर सती जी को लगा कि ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। शिव जी ने उनको बताया कि यही है राम जी, परंतु उन्होंने नहीं माना। तो देखो यहाँ पर गुरु सुग्रीव जी के पास भी है कौन? हनुमान जी के रूप में, और गुरु सती जी के पास भी है कौन? शिव जी के रूप में। परंतु यहाँ पर बात है शरणागति की, कि जैसे जो सुग्रीव जी हैं उन्होंने हनुमान जी पे पूरी शरणागति रखी, पूरा विश्वास रखा, पूरी श्रद्धा रखी। गोस्वामी पर बताते हैं कि श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय, कि श्रद्धा क्या है? जो हमारा किसी पे पूरा विश्वास है, पूरा निश्चय है कि हमारा अमंगल कर ही नहीं सकता। वैसे ही सुग्रीव जी ने भक्ति दिखाई, गुरु भक्ति, कि जैसा हनुमान जी ने बताया उन्होंने उसको वैसे ही मान लिया। ऐसा नहीं कि खुद भी गए देखने की कौन है, ऐसा नहीं, जैसा हनुमान जी बताए वो मान लिए। और वहीं पे सती जी उनको संदेह हुआ तो वो आई राम जी की परीक्षा लेने के लिए। अब देखो राम जी तो भगवान है, बाद में सती जी को भी ये बात पता चली, परंतु पहले जब महादेव जी ये बात बता रहे थे तब उन्होंने नहीं मानी, और इसके कारणवश फिर उनको क्या हुआ ये आप लोग भी जानते हैं, उनको अपना शरीर भी छोड़ना पड़ा, ऐसी गति हुई। तो हमें कभी भी अपने गुरु के वचनों पे संदेह नहीं करना चाहिए। एक बार अगर हमने गुरु की शरणागति ग्रहण की है तो हमें उस पर पूरा विश्वास और पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए कि जो गुरु जी ने बोला है वो कुछ असत्य हो ही नहीं सकता, और गुरु जी जो भी कहे हमें उसको पत्थर की लकीर मान के उसको अपने आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए ही हमारे गोस्वामी वरों ने क्या किया कि जो पूरी राम कथा है इसको एक श्लोक में बता दिया कि जो पूरी रामायण है, जो पूरी रामचरितमानस है, उसको पूरा अध्ययन करने का जो फल होगा वो इस एक श्लोक को पढ़ने से हो जाएगा। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलना, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह विद्वाम भागम, सीता समारोह विद्वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। देखो राम जी ने 5 प्रकार की लीलाएं की हैं। कौन
कौन सी? बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। और ये पांचों प्रकार की लीलाएं गोस्वामी जी ने इस एक श्लोक में हमको बहुत सार रूप में बता दी। कैसे? बाल लीला क्या? नीलांबुज श्यामल कोमलांग, कि राम जी के अंग कैसे हैं? बहुत कोमल। तो उसमें बता रहे हैं कि राम जी का जब जन्म हुआ तो राम जी कैसे हैं। फिर विवाह लीला, सीता समारोह पितवानुभावम, जब सीता जी जब विवाह होता है तो पत्नी पति के वाम अंग में आ जाती है। तो बता रहे हैं विवाह लीला की सीता समारोह पितवानुभावम। उसके बाद वन लीला, पाणव महासायक चारु चापी, कि राम जी क्या कर रहे हैं? खूब सुंदर सा एक धनुष और तीर लेकर चल रहे हैं। और फिर रण लीला और राज्य लीला दोनों को इस एक में संक्षिप्त कर दिया। नमामि रामम रघुवंशनाथम, यहाँ पर जो नमामि रामम, रामम का अर्थ है वो रण लीला से है। रामम का यहाँ पे क्या अर्थ बताया गया है कि जो क्रीड़ा करते हैं। कैसी क्रीड़ा? जो रण में क्रीड़ा करते हैं, जो दुष्टों को मार करके उसका आस्वादन करते हैं वीर रस का, तो वो जो है उसमें नमामि रामम, यहाँ पे रामम का अर्थ है जो क्रीड़ा करते हैं, रण क्रीड़ा। रघुवंशनाथम, उसके बाद राज्य लीला, जब वो अयोध्या में राज्य करते हैं तो रघुवंशनाथम। बोलो सियावर रामचंद्र की। हरे कृष्ण। राजकुमार है क्या? राजकुमार प्रभु जी, इधर आ जा। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय श्री राम जय श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय श्री राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेशयुक्तम नरम वरुण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वं शिरसा नमामि। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय नवदीप नव प्रदीप प्रभाव पाषांड गजेक सिंहम स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्रो भगवन मुरारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवार भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म प्रातःकालीन स्मरणीय नित्य लीला प्रस्तम जगत गुरु ओम विष्णुपाद स्तोत्र सतत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत परमहंस प्रचार्य और चरदंडी स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत अभिन्न गुरुपाद पद्म मध्य शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपांड गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृ मंडली कथा विपासक स्रोत मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्ण। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये जो चौपाई है ये हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में समय समय पे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती रहती है ना।
कैसे लगता है? देखो हम सभी यहाँ मनुष्य के रूप में बैठे हुए हैं, भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन मिला, और जो इस जीवन को प्राप्त करके, देखो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये हमको भगवान की कृपा से मिल गया, लेकिन इस जीवन को प्राप्त करके भी जो अति दुर्लभ वस्तु है, क्या है? साधु संग। वो हमको समय समय पे मिलता है। श्री महाराज जी का दर्शन अपने आप में ही साधु संग है। दर्शन है ना? दर्शन कैसे? गंगारा परत हिले पश्चाते पवाना, दर्शन पवित्र करे यही तो मार्ग होना है ना। मात्र दर्शन से पवित्र कर देते हैं, मात्र दर्शन से, लेकिन विश्वास होना चाहिए। जैसे अभी हमारी बच्ची बोल के गई ना, बच्ची कि वो दोनों को भगवान की लीला में कहीं संदेह था, लेकिन गुरु भी था दोनों के पास में, और गुरु भी कैसे? शंकर जी जैसे हैं ऐसे, लेकिन क्या नहीं था? कहीं शरणागति का भाव। तो हमारे हृदय में जितनी मात्रा में गुरु वैष्णव के चरणों में शरणागति होगी, उतनी ही मात्रा में इनके स्वरूप का हमको दर्शन हो जाएगा। ये बात तो एक पक्की है। दूसरी कि देखो, एक बड़ी छोटी सी बात हमने सुनी है वैष्णव लोगों से, तो कह रहे हैं वंदे महे महेशा नाम हर को दंड खंडनम जानकी हृदय आनंदनम चंदनम रघुनंदनम। ये जो राम जी है, ये कौन है? ये राम जी कौन है? कह रहे कि जिन्होंने शंकर जी का वो धनुष तोड़ के सीता जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त करके और उनके हृदय को शीतल चंदन के समान शीतल करते हुए उनको हमेशा आनंद देने वाले हैं, ऐसे श्री राम हैं। और एक छोटी सी बात कह दूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, कि अभी हमने बहुत सारी कथाएं सुनी, बड़ा सारा प्रसंग है। रामचरितमानस या श्रीमद वाल्मीकि रामायण जी को जब हम सुनेंगे या कभी अध्ययन करेंगे, तो बड़ी उसमें शिक्षाप्रद कथाएं हैं भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से संबंधित। तो एक बात जो हमने हमेशा ही सुनी है और सुन के मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि ये पालन हो जाए जीवन में, कि भगवान श्री राम जब उपदेश करते हैं, एक बार अयोध्या वासियों को उनको वापस भेजने के लिए और एक बार माता सबरी को, तो एक बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि अपने उपदेश के बाद में कि मोह छल छिद्र कपट न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। भगवान को अगर प्राप्त करना है, भगवान को अगर प्राप्त करना है, तो स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि कौन प्राप्त करेगा? निर्मल जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होगा, अर्थात जिसके मन में किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं होगी, कपटता नहीं होगी, गुरु वैष्णवों के प्रति भी सेवा की भावना हो, वो भी निस्वार्थ भावना से हो, सेवा का भी कोई फल चाहे, ऐसी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो यही समझे कि भाई अभी समझो और समझो, अच्छे से सेवा करो। लेकिन नहीं, हम ये देखते हैं कि बहुत लंबा समय बीतने के बाद भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप सब लोग हो सकता है निस्वार्थ भावना करते हो, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो महाराज जी आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मेरे हृदय को आप ऐसा बनाए कि भगवान की प्राप्ति तो अभी दूर है, दुर्लभ है, आपका ही स्वरूप दर्शन हो जाए, गुरुदेव की ही प्राप्ति हो जाए। इतना ही मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे हृदय को कुछ ऐसा बना दीजिए कि निर्मल, वो जो भगवान कह रहे हैं ना कि उसकी जो मलिनता है ना, वो मलिनता दूर हो जाए। आपकी सेवा या आपके निज जनों की भी सेवा मैं किसी कपटता के वशीभूत होकर ना करूं। बस मेरे हृदय में यही एक प्रार्थना है, आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। और एक बड़ी छोटी सी बात जो हमने सुनी है, पता नहीं सुनी है कि नहीं, अभी महाराज जी के परम कृपा पात्र शिष्य चैतन्य दास चिराग, हमारा एक गुरु भाई कह लो, क्योंकि महाराज जी हमारे साक्षात शिक्षा गुरु, एक ही बात है दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु है, तो वो हमारे गुरु भाई अभी कल मधुर स्मृतियों में बोल रहे थे, गुरुदेव की मधुर स्मृतियों में। आप लोगों को सुनना चाहिए, जो भी कोई ऐसी टेलीकास्ट होता है ना ऑनलाइन, उन कथाओं को भी सुनना चाहिए। जैसे अभी वो बच्ची बोल रही थी शुरू में, उसका क्या नाम था, नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, वंशिका, वो राघव जी की पुत्री है शायद। हाँ, एडजेक्टिव एक एक शब्द जैसे गुरुजी ने बोला है। अभी 4 दिन पहले जो रामनवमी की कथा गुरुजी की आ रही है, सुबह वाली, तो वो प्रथम भाग, रामनवमी का प्रथम भाग, उसमें गुरुदेव स्वयं वही कथा बोल रहे हैं, एडजेक्टिव बोल रही है बेटी। तो ये कैसे हो रहा है? ये एक तो कृपा की विषय है, दूसरा उसका अपना कुछ प्रयास भी है, उसकी कुछ रुचि भी है, लेकिन वो रुचि भी अगर हो रही है ना, तो वो भी गुरु वैष्णव की कृपा से ही हो रही है, वो साधु संघ के प्रभाव से हो रहा है। तो हमारे बच्चे ऐसे बने, गुरुदेव की कथाएं सुने, सुन के अपने जीवन में कुछ पालन करने का प्रयास करें। और बिल्कुल मैंने तो सुना, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने भी सुना था गुरुदेव की उस कथा को,
एज इट इज वर्ड टू वर्ड, एक अक्षर ना नीचे ना ऊपर, क्योंकि गुरुदेव जितना बोले ना वो उसने भी उतना ही बोला। वो जो एक चौपाई है, कौन सी चौपाई, जिसमें क्या है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, गुरुदेव उसके आगे नहीं बोल रहे हैं, उतना कह के वो भी रुक गई है। ऐसे होना चाहिए भाई, ऐसे होना चाहिए। तो वो चैतन्य की मैं बात कर रहा था, तो मैंने उसका तकरीबन 2 घंटे का प्रोग्राम था, तो मैंने उसको सुना। आज संजय प्रभु बोल रहे थे, कल यहाँ आना था, कुछ घर के काम से गृहस्थी में फंसे हुए हैं, तो उनको अच्छे से नहीं सुन पाए, बाद में सुनेंगे रात में वो क्या बोले हैं। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बताई चैतन्य प्रभु ने। तो जैसे जब वशिष्ठ जी आए, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अब उनका नामकरण हुआ, तो उनके नामकरण के लिए उनके जो कुल गुरु हैं वो आए हैं, है ना। तो ऐसे ही ये वशिष्ठ जी भी इनके कुल गुरु हैं, दशरथ महाराज जी के। अब ये आए, ये तो वही है मतलब कि, लेकिन इनका नामकरण करने के लिए आए। तो नामकरण की जो लीला है ना प्रभु श्री राम की, तो उनका वशिष्ठ जी ने जो नाम निकाला है वो क्या निकाला है, राम नहीं निकाला है। राम तो एक बड़ा विस्तारक और व्यापक शब्द है ना। उन्होंने क्या नाम निकाला है, उन्होंने नाम निकाला है हिरण्यनाभ। हिरण्यनाभ क्या नाम निकाला है, हिरण्यनाभ। तो वाल्मीकि रामायण जी में ये है। तो चैतन्य बता रहा है कि वाल्मीकि रामायण जी में ऐसा वर्णन है कि जब वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम का जो नाम वो निकाल रहे हैं, वो नाम निकाले हिरण्यनाभ। तो ये प्रभु श्री राम का जो वास्तविक नाम है, जो उनके कुलगुरु के द्वारा मिला हुआ हिरण्यनाभ है। पर राम एक ऐसा शब्द है जिसका जितना विस्तार कर सकते हो किया जा सकता है, और सबको आनंद देने वाले हैं, सबका भवबंधन से बेड़ा पार करने वाले हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राम, जिनके विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। तो एकमात्र ये अंतर वो दिखा रहे हैं श्री राम का कृष्ण का, लेकिन है तो दोनों एक ही, है ना। तो ऐसे प्रभु श्री राम आज अपनी इस शुभ आविर्भाव तिथि पर हम सबके ऊपर मंगल करें, और हमारी श्रद्धा गुरु वैष्णवों के चरणों में पूर्ण निष्कपट भाव से शरणागति के रूप में परिपक्व हो जाए, ऐसा मैं सभी के चरणों में प्रार्थना करते हुए महाराज जी से निवेदन करता हूँ। महाराज जी आप कृपा करें, हरे कृष्ण। श्वेता, श्वेता है, बोलोगी श्वेता। हरे कृष्ण। श्वेता बोलोगी। हरे कृष्ण। देखो भगवान, हरे कृष्ण, भगवान राम ने, हरे कृष्ण, ठाकुर को भोग लगा थी। भगवान राम ने नवमी तिथि को उन्होंने जन्म लिया। कौन सा तिथि को? क्यों नवमी तिथि को क्यों जन्म लिया है? एक समय जो चतुर्थी और जो नवमी, ये दोनों एक दिन प्रभु के पास में गए, बोले प्रभु ये नवमी तिथि में यात्रा बताया गया, अगर नवमी तिथि में यात्रा करना मृत्यु है, और जो चतुर्थी जो तिथि है वो भी अशुभ है। इसलिए एक दिन ये चतुर्थी और नवमी तिथि ठाकुर के पास में गए, बोले ठाकुर जी हम तो वैसे कुछ दिन बाद में आते हैं, कुछ दिन बाद में आते हैं, लेकिन जब हम आते हैं ना वो तिथि को रिक्त खाली बताया गया, ये तिथि खाली है, कोई शुभ काम उसमें नहीं करते। इसलिए प्रभु आप कृपा करके हमें अपना चरण में स्थान करो। भगवान ने कहा भैया मैं तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता जो दिखता मतलब खाली हो। इसलिए भगवान किसकी हृदय में बैठते हैं? जिसका हृदय खाली हो। लेकिन हम पहले से ही कचड़े से भरे हुए रखे हुए, तो ठाकुर जी कहाँ बैठे? इसलिए ठाकुर जी बंसुरी बजाते हैं। बोले क्यों बंसुरी बजाते हैं? बोले बंसुरी में भी 2 गुण है। बंसुरी में पहला गुण है वो अंदर से खाली होता है, और दूसरा गुण है ठाकुर जी जैसे चाहते हैं ना बंसुरी वैसे ही बजती है। अगर हमारे अंदर में अगर ये 2 गुण हो जाए, ठाकुर भी पास में रखेंगे, हम भी बजाएंगे ठाकुर जी, ठाकुर जी बजाएंगे। इसलिए ठाकुर जी, इसलिए भगवान की जो लीला है ना राम लीला में, उनका ऐसे कोई लीला नहीं जो लीला में कुछ शिक्षा नहीं हो। हर लीला में ठाकुर जी कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। इसलिए जब भगवान रामचंद्र पहुंचे, कहाँ पर पहुंचे? अब जहाँ पर पहुंचे ठाकुर जी जनकपुरी में। जब ठाकुर जी जनकपुरी में पहुंचे, पहुंचते ही राम लक्ष्मण श्री विश्वामित्र जी को साथ में, और वहाँ पर जनक महाराज ने प्रतिज्ञा की थी अगर ये धनुष को उठा करके जो प्रत्यंचा चढ़ा दे उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की शादी होगी। बोले उन्होंने ऐसे प्रतिज्ञा क्यों ली? बोले कारण है वो धनुष इतना बड़ा था, वो सीम धनुष इतना बड़ा था, धनुष
कहते उसको 400 व्यक्ति उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। लेकिन ये मैया सीता क्या करती थी, जब घर को लिपा पोता लगाती ना, वो एक हाथ से उठा करके उसको नीचे लिपा पोता लगा देती थी। इसको देख करके जनक महाराज तो स्तंभित हो गए। मतलब मेरे बेटी में इतनी शक्ति, इसका मतलब मेरी जो बेटी है ना, ये माँ लक्ष्मी स्वयं है, ये लक्ष्मी। अभी लक्ष्मी को साथ में शादी किसकी होगी? बोले नारायण की। किसकी होगी शादी? नारायण की। अगर ये जो नारायण नहीं होगा ना, ये धनुष को कभी भी उठा नहीं सकता है। ये धनुष को वही उठा सकता है जो नारायण होगा। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की। इसलिए जब दशरथ जब श्री विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण पहुंचे, क्या देखने में सुंदर, प्रभु की क्या रूप, अलबेला रूप है ठाकुर जी की। इतने सुंदर देखने में ठाकुर जी थे, लेकिन छोटे छोटे ठाकुर जी। लेकिन वहां पर जब जनक महाराज देखे, जनक महाराज पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भगवान को निराकार निराकार मानते थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बोले इन्हीं बिलो कत अति आरसीता, इन्हीं बिलो कत अति आरसीता, परवंत ब्रह्म सुखाई मन ज्ञाना, इन्हीं बिलो कत अति आरसीता। जनक महाराज जब दर्शन किया प्रभु का रूप को, पहले तो निराकार ब्रह्म ब्रह्म बोलते थे, लेकिन ये भगवान का रूप देख करके उन्हीं में ही मन प्राण चित्त डूब गया। वो जो ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे थे ना, भूल गए, वो ब्रह्म को ही भूल गए। वो समझ गए ये ब्रह्म नहीं, ये कौन, ये परम ब्रह्म है, ये भगवान राम ब्रह्म नहीं, ये परम ब्रह्म भगवान राम है। वो समझ गए ये इसको, यही धनुष को उठा सकता है। फिर जनक महाराज सोचते ही बहुत इतने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे क्या धनुष उठा सकते हैं? उठा सकते हैं इतने में। लेकिन जब राम लक्ष्मण पहुंचे, इनका रूप देखकर जनक महाराज तो मुग्ध हो गए। आप देख लेना, जिसकी घर में बेटी शादी के लायक हो गई, शादी के लायक हो गई, आप देखना उसको पिता माता का नजर कहा रहता है। अगर कोई सुंदर किसी लड़के को देखा है ना, उसका मन में क्या आता है, अगर ये लड़का मेरी बेटी के साथ में शादी हो जाए तो। यही सोचते कि नहीं? हर समय देखना उनका जो नजर है ना, वो लड़कों के ऊपर अच्छे कोई लड़के देखे तो उसके प्रति मुग्ध होते, कहते इसको साथ में हमारी बेटी की शादी हो जाए। अभी जनक महाराज घर में बेटी उपयुक्त तो सीता की शादी करेगी, इसलिए जब राम को देखा है ना, मन मुग्ध हो गया। सोच रहे हैं अगर इसको साथ में इतना सुंदर है, मेरी जानकी की अगर शादी हो जाए तो अच्छा रहती। फिर सोच रहे हैं क्योंकि पहले जाते हैं ना, पहले तो लव मैरिज नहीं था, जहाँ इच्छा कर दिया, हाँ आई लव यू, शादी कर दिया। पहले तो नहीं था, अपना जात कुल से पसंद करके शादी होता था, ऐसे करते थे ना, अपना जात कुल से भी बेटी को देते थे। फिर सोच रहे हैं भैया हम तो क्षत्रिय जाति के, पता नहीं कौन सा जाति के। इतने में उन्होंने विश्वामित्र जी को पूछे ये किसके बच्चे हैं? बोले दशरथ महाराज। दशरथ महाराज कौन? क्षत्रिय है। जब उन्होंने सुना दशरथ महाराज क्षत्रिय, हम भी क्षत्रिय, बोले काम बन सकती है, काम बन सकती है, हाँ ये काम बन सकती है, हमारे बेटी को साथ में शादी हो सकती है। इसलिए उन्होंने श्री राम लक्ष्मण और वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को कहाँ स्थान दिया? वहां पर एक वाटिका थी जो सीता जी की भक्ति वाटिका, जिस वाटिका सीता जी की अत्यंत प्यारी, वो सीता जी की वाटिका थी। सीता कौन है? कहते सीता भक्ति देवी है। और भगवान का निवास कहाँ होता है? भक्ति में। भक्ति रेव नयति, भक्ति एवं दर्शयति, भक्ति में ही भगवान की निवास होता है। इसलिए उन्होंने उसी वाटिका में ही, बड़ा सुंदर वाटिका था, वहीं पर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को स्थान दिया। जब स्थान दिया, इतने में सवेरे होते ही श्री विश्वामित्र जी ठाकुर को सेवा पूजा करेंगे, इसलिए राम लक्ष्मण को भेजा थोड़ा पुष्प चयन करके ले आओ। जब उन्होंने पुष्प चयन करने के लिए वाटिका में गए, वहां पर जो बगीचा को जो रखवाली कर रहे थे, अभी राम लक्ष्मण प्रवेश करना चाह रहे थे। इतने में उन्होंने जब प्रवेश करना चाहते, उनको प्रवेश करने नहीं दिया, उनको प्रवेश करने नहीं दिया। बोले क्यों? बोले मैंने क्या सुना है, अब आते आते किसी पत्थर के ऊपर में पैर लग गया तो भी लड़की भी, वो पत्थर भी लड़की हो गई, वो पत्थर लड़की हो गई। अगर आप आएंगे, अगर यहाँ पर हमारा पेड़ में कहीं अगर लग गया पैर, अगर तो लड़की बन गया तो क्या होगा?
हमने ये बात सुन रखी है, इसलिए। और भगवान का जो मुखमंडल है, बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी। भगवान का जो मुख है वो कमल है, और कमल के ऊपर में क्या भौरा, कमल के ऊपर में भौरा बढ़ाते हैं। इसलिए तब उन्होंने जो बगीचा की जो रखवाली करने वाले थे वो अंदर में घुसने नहीं दे रहे थे। बोले देखो तभी हम घुसने देंगे। यहाँ की जो हमारी देवी श्री सीता जी, एक बार आप सीता जी की जयकार दे तो घुसने देंगे। बोले श्री सीता माता की, जोर से बोलो, बोले सीता मैया की। लेकिन वहां पर लक्ष्मण थे, लक्ष्मण गुरु तत्व है। लक्ष्मण कहते भैया हम सीता जी का नाम क्यों लेंगे, हम तो बोलेंगे श्री भगवान श्री रामचंद्र की। हम तो श्री राम की जय देंगे, सीता की जय नहीं देंगे। इतने में भगवान राम ने कहा लक्ष्मण पहले तो घुसने नहीं दे रहे थे, बड़े कठिन से घुसने दे रहे। एक बार सीता जी का जयकार देने में हर्ज किया, एक बार सीता जी की जयकार दे दो, बस सीता मैया की। जब हमने सीता मैया की जयकार दी है ना, बोले प्रभु आपको कौन रोक सकता है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप कृपा करके अंदर में प्रवेश करो। जब भगवान अंदर में प्रवेश किया, वहां पर गोस्वामी वर्णना करते हैं वहां पर एक भी सूखे पत्ते, एक भी सूखे टहनियां नहीं मिली, सारे को सारे हरा भरा। और इसका मतलब क्या, क्योंकि जो भक्ति माता सीता जी की वाटिका है, भक्ति देवी वो साक्षात भक्ति देवी, भक्ति तो हरी भरी रहती है, भक्ति हरी भरी रहती है। जब मतलब किया, अब देखना जिसके हृदय में भक्ति होना उसकी भक्ति भी हरी भरी रहती है। रोज तिलक लगाएगा, रोज माला जप करेंगे, रोज मंगल आरती करेंगे, रोज कथा सुनेंगे, उसका क्या लक्षण, भक्ति है। भक्ति है, भक्ति हो तभी तो भक्ति भले में करोगे। अगर भक्ति नहीं होगा तो क्या करेगा, एक दिन माला कर लिया, दूसरे दिन माला जहां तक लटक रहा है, टीवी देख रहे 3-3 घंटा, स्मार्टफोन चला रहे, भजन करो बोले समय का, सांस बो की लड़ाई हो, चुगली हो, उसमें भी घंटे घंटे चले जाएंगे। लेकिन बोलेंगे थोड़ा हरिनाम कर, बोले समय कहाँ है, हमारे पास में समय कहाँ है। इसका मतलब भक्ति तुम्हारी हरी भरी सुखी, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी सुखी है, वो हरी भरी भक्ति नहीं है। इसलिए वहाँ सुखा कैसे संभव है, क्योंकि जहाँ पर सीता जी की वाटिका वो तो हरी भरी रहेगी, पूरा वहाँ पर देखा हरी भरी, पूरा की पूरा बगीचा हरी भरी। लेकिन जब भगवान ने राम प्रवेश किया है ना, भगवान राम फूल चयन नहीं कर रहे थे, फूल स्वयं इनको हाथों में समर्पित हो रहे थे। बोले क्यों, देखो ध्यान देकर सुनो, क्यों समर्पित हो रहे थे। बोले कारण है मैया सीता की सृष्टि कहाँ से हुई, पृथ्वी से। कहाँ से हुई, पृथ्वी से। इसलिए पृथ्वी को साथ में भगवान का संबंध क्या हो गया, सासू माँ, क्योंकि सीता जी को साथ में शादी हुई। अरे जो वृक्ष कौन है, पृथ्वी के बच्चे, पृथ्वी के बच्चे वृक्ष है, मतलब भगवान को साथ में ये क्या हो गए, साला साहेब, साला हो गए ना, पृथ्वी के बच्चे हुए, इसलिए साला हुए। अगर किसी घर में, जैसे अगर साला साहेब के घर में अगर दामाद आए, किसी दामाद से आप काम कराओगे, किसी दामाद से काम कराओगे, दामाद को तो भगवान जैसे पूजा करते हैं। इसलिए दामाद जी भगवान राम स्वयं वाटिका में आए, इसलिए ये वृक्ष कभी प्रभु राम को सेवा करा सकते हैं। इसलिए भगवान राम फूल चयन नहीं कर रहे थे, फूल स्वयं इनके हाथ में समर्पित हो, स्वयं फूल समर्पित हो रही थी। लेकिन वो फूल तो समर्पित हो रही थी, लेकिन वो खिले हुए फूल को प्रभु चयन करते समर्पित हो रहे थे। लेकिन जो अधखिले जो कलियां थी ना, वो रोना शुरू कर दिया, रोने लग गए। पीछे पीछे लक्ष्मण लाल थे, बोले क्यों रो रहे हो, बोले रोए नहीं कि हंसेंगे, बोले तुम भी हंसो ना। बोले देखो प्रभु हमें स्वीकार नहीं कर रहे, प्रभु तो खिले हुए फूल को स्वीकार कर रहे, मतलब जो पूर्ण है ठाकुर तो इसको स्वीकार करेंगे ना, अपूर्ण अधखिल कली मतलब पूर्ण नहीं है, इसलिए ठाकुर हमें स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। बोले मैं हूं ना, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। इतने में लक्ष्मण जी ने क्या किया, जो अधखिले कलियां थी ना, वो कलियों को तोड़ना प्रारंभ किया, और कलियों को तोड़ तोड़ करके बड़ी सुंदर गुच्छा बनाए। लक्ष्मण बोले प्रभु आज मेरे मन में इच्छा है आपको ये वाटिका में बैठा करके आपको अपना हाथों से श्रृंगार करे। बोले कोई बात नहीं। इतने में भगवान राम को स्वयं लक्ष्मण बड़े सुंदर अधखिल कलियों से उन्होंने श्रृंगार किया। देखो यहाँ से क्या क्या दे रहे हैं, जो खिले हुए फूल कहाँ पर है, प्रभु राम के हाथ में, और जो अधखिले कली कहाँ पर है, भगवान की सेवा में, चोटी में, भगवान की चोटी में, भगवान की चोटी में। क्यों, इसका कारण क्या,
टीकाकार बताए अदखिले कली मतलब है जो अभी पूर्ण नहीं है, जिसका अंदर पूर्णता नहीं है, जिसका अंदर में कमी है। लेकिन अगर हमारे अंदर भले कमी हो, लक्ष्मण कौन है? गुरु जी लक्ष्मण है। अगर हम भले ही हमारे अंदर में कोई भी गुण नहीं, अगर गुरु जी की शरण में चले जाए ना, गुरु जी क्या करेंगे? हमें ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? ठाकुर जी की सेवा में लग गया खिला हुआ फूल। क्योंकि भगवान ऐसे हैं जो मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को भी जो मच्छर बना सकते हैं, ये भगवान है। हाँ, ये ठाकुर जी है। इसलिए वहीं पर हमारे सीता जी भी पुष्प चयन करने के लिए आई थी। उन्होंने जब भगवान राम जब सीता जी को दोनों को देखे, दोनों को पहचान गए, दोनों को पहचान गए, ये मेरे प्रियतम है, मेरे प्रिया है, वो पहचान गए। इसलिए भगवान राम जब घर में आए ना, इतने में राम कहते लक्ष्मण रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। हमारी वंश में हम कभी भी पराया स्त्रियों को प्रति कभी भी नजर नहीं दिया, पराया स्त्रियों के प्रति कभी देखा ही नहीं, उनको अपना माँ मानते, नजर नहीं दिया। लेकिन पता नहीं जब से सीता जी को देखा है ना, जैसे पानी में कोई कंकड़ फेंक दो, जैसे पानी में क्या होता है, उथल पुथल लहरी आ जाती है। पता नहीं मेरा मन में इतना उथल पुथल क्यों हो रहा है, वो बार सीता के प्रति हमारा मन क्यों जा रहा है। हम रघुकुल के हैं, हम कभी पराया स्त्रियों के प्रति नजर नहीं डालते, लेकिन मेरे मन में ऐसे क्यों हो रहा है? बोले प्रभु लक्ष्मण, लगता है जरूर ये तेरे भाभी बनने वाली है, ये तुम्हारी ये भाभी बनने वाली है, ये भाभी बनने वाली। और सचमुच से जब वहां पर सारे राजा लोग सबके सब वहां पर आए हुए, धनुष रखा हुआ और सबके सब कोशिश कर रहे थे धनुष को उठाने के लिए, लेकिन कोई टस से मस तक भी नहीं कर पा रहे। तब वहां रावण भी आया था, बहुत कोशिश किया, हाथ को किसी तरह से अंदर में तो घुसाया, लेकिन इतना भोजन हाथ को निकाल नहीं पाया। इतना बड़ा धनुष था, इतना बड़ा धनुष, कोई भी टस से मस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वहां पर जनक महाराज बैठ कर खेला देख रहे थे। जनक जी को पता है केवल राम ही ये धनुष को उठा सकता है, क्योंकि उनका अनुभूति है। क्योंकि जब राम को उन्होंने दर्शन किया, वो दर्शन करते ही वो ब्रह्म ब्रह्म गाए, हृदय में राम ही बैठ गए, समझ गए यही स्वयं नारायण है, यही नारायण है। और ये धनुष को मेरी बेटी के सिवाय और कोई नहीं उठा सकता तो कौन उठा सकता है? और नारायण ही उठा सकता, कोई उठा नहीं सकते। ये नारायण नर रूप में ये नारायण है, क्योंकि मेरी अनुभूति है, यही उठाया धनुष। लेकिन आश्चर्य की बात यही है, जो उठाएगा वो तो चुपचाप बैठा हुआ, और जो उठा नहीं पाएगा ना वही कोशिश कर रहे हैं। ये जगत में यही होता है, जो कर पाएगा तो चुपचाप बैठता है, और जो नहीं कर पाएगा ना वही कोशिश करता है करने के लिए। फिर जब किसी तरह से कोई उठा नहीं सके, तब गोस्वामी जी बड़े सुंदर उदाहरण दिया। बोले ये झंडा कहाँ रहता है? बोले ये डंडे के ऊपर में झंडा रहता है, डंडे के ऊपर में झंडा रहता है। इसलिए कहते हैं डंडा स्वरूप कौन है? बोले ये डंडा स्वरूप स्वयं श्री लक्ष्मण है। बोले झंडा स्वरूप कौन है? बोले राम है। पहले डंडा खड़ा होगा फिर झंडा खड़ा होगी, डंडा के बगैर झंडा खड़ा नहीं होगा। इसका मतलब है पहले लक्ष्मण को उठाए फिर तो राम उठ सकते, नहीं तो ये उठेंगे नहीं। इसलिए वे इतने में थोड़ी सी उन्होंने कड़क वचन बोल दिए। बोले लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया, पृथ्वी वीर शून्य हो गया। जिस धनुष को मेरी बेटी एक हाथ से उठा लेती है, और यहाँ इतने बड़े बड़े सबके सब बैठे हुए, कितने बड़े बड़े राजा, उसको कोई टच से बस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया। और लक्ष्मण लाल बैठे हुए, लक्ष्मण कौन है? शेषनाग, लक्ष्मण शेषनाग है। उदाहरण दिया, कहते एक सर्प होता है जिसको कहते मणिधर सर्प, जिसका सर पर मणि रहता है, वो मणि में उसका प्राण है। अगर कोई मणि को छेड़ दिया ना, खा जाएगा उसको कहीं। इसलिए यहाँ पर सर्प कौन है? ये स्वयं श्री अनंत देव, ये स्वयं लक्ष्मण कौन है? अनंत देव स्वयं। इसलिए मणि स्वरूप कौन? बोले राम, मणि स्वरूप राम। अगर राम को अगर कोई छेड़ देना, ये लक्ष्मण उसको नहीं छोड़ते। रामायण देखा कि नहीं? अगर राम को थोड़ी सी कोई आंच आ जाए ना, लक्ष्मण तिलमिला जाते थे, लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आता था, तिलमिला जाते थे। इसलिए जब उन्होंने राम को छेड़ दिया, पृथ्वी वीर शून्य हो गया, लक्ष्मण बैठे हुए थे, और लक्ष्मण को साथ नहीं भाई तुम खड़े हो गए।
बोले महाराज जनक चुप बैठो, इतने बड़ी बात, पृथ्वी वीर शून्य हो गया, आपको पता नहीं यहाँ पर कौन बैठे हैं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, वीर शून्य हो गया। हम तो बचपन में खेलते कूदते ऐसे कितने धनुष को हमने तोड़ डाला, ये एक सड़ा गला हुआ धनुष की बात कहते हो, ये तो धनुष का बात छोड़ दो, ये तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को एक एक कच्चा गेंद के भांति में चकनाचूर कर सकता हूँ, नहीं तो उसको उठा करके 100 करोड़ तक मैं दौड़ सकता हूँ। जब इतना बोले, क्योंकि डरे डरे ना, सारे पृथ्वी को स्वर्ग ऊपर सरसों जैसे धारण कर करके, इनका शक्ति तो अपरंपरा शक्ति है। इतने में राम ने बोले लक्ष्मण चुप बैठ जा, क्यों ऐसे कर रहे हो? देखना गुरुजी बैठे हुए, पहले गुरुजी का आदेश देने दो, मेरे को पता तू स्वयं धर कर सकते हो, लेकिन धनुष को जो तोड़ेगा उसको साथ में शादी का तो नाता जोड़ेगा ना, अगर तू तोड़ेगा तो मेरा क्या होगा? फिर मेरा क्या होगा? फिर मेरी शादी नहीं होगी, तेरी हो जाएगी, इसलिए तू चुप बैठ जा। जब चुप बैठ गए और उपयुक्त समय देख करके श्री विश्वामित्र जी राम का आदेश दिए, बोले बेटा राम जाओ, जनक महाराज का हृदय में जो ताप, ये ताप को तुम दूर करो। इतने में गुरु जी के आदेश को पा करके भगवान राम धीरे धीरे चल रहे, और सामने माता जानकी खड़ी हुई, बरमाला लेकर के माता जानकी खड़ी हुई। इतने में मैया जानकी तो प्राण त्याग करने जा रही थी, अपना प्राण छोड़ने जा रही थी। बोले क्यों प्राण छोड़ने जा रही थी? बोले ये इतना छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा क्या इतना बड़ा धनुष को तोड़ पाएगा, उठा पाएगा? बोले इनकी मन में शंका क्यों हुई? बोले कारण है जब सवेरे जब उनको वाटिका में भेंट हुई, वो सवेरे का समय था, मंद सुमंद हवा बह रही थी, और उसी समय भगवान राम इतने कोमल शरीर, पुष्प चयन नहीं स्वयं अर्पित हो रहे थे, उसी समय में भी प्रभु का राम का शरीर से पसीना बह रहा था। मतलब प्रभु राम इतने कोमल शरीर है, बोले इतना बड़ा धनुष का क्या तोड़ पाएंगे, उठा पाएंगे? अगर नहीं उठा बोले मेरी क्या हुई? इसलिए माता जानकी तो प्राण त्याग करने जा रहे थे। अभी भगवान राम माता जानकी की भावना को समझ गए, कहा वर्षा जब कृषि सुखाई, बोले धनुष को क्यों उठाऊंगा, सीता से शादी हो जाए, इसलिए से धनुष उठाऊंगा। अगर धनुष तोड़ने से पहले अगर सीता शरीर छोड़ दिया, धनुष तोड़कर क्या लाभ? उठा कर कोई लाभ नहीं। इसलिए उनकी भावना को समझते हुए ना भगवान राम जल्दी चले, थोड़ी जल्दी चले, और जल्दी गए, और जा करके पता नहीं कब धनुष को पकड़े, कब उन्होंने उठाया, कब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए, इतने धनुष 2 टुकड़े हो गए। धनुष कितने? 2 टुकड़े धनुष हो गए। जब धनुष 2 टुकड़े हो गए, जनक महाराज आनंद की सीमा नहीं रही, बोले सुनैना जल्दी सीता को लेकर गया, जल्दी सीता जी को लेकर गया। इतने में मैया सीता माला लेकर के आई, प्रभु राम की गला में धारण पहनाएंगी, लेकिन राम का सर पर धनुष क्या मुकुट है, मैया सीता तो कंधे पर, मैया सीता राम तो बड़े हैं, फिर उनको सर पर मुकुट रखा हुआ। जब उन्होंने माला पहनाने के लिए गए तो हाथ नहीं पहुंच रहे, और इतने में राम की प्रेम में इतने गदगद हो गई, हाथ कांप रही थी, हाथ उसकी इतने आनंद में प्रेम में द्रवीभूत हो गई, हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। इतने में सीता जी के साथ में जो सहेलियां थी ना, और वो साली लगेगी ना, सीता जी की सहेली राम से, सालियां देखना दामाद से हंसी ठिठोली करते कि नहीं, ठिठोली करते हैं। इतने में बोले राम की कान से बोले थोड़ी सी सर नीचा कर दो ना, थोड़ी सी सर नीचा कर दो। राम बोले क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु। मेरे पिताजी का नाम दशरथ है, 10 दिशाओं में जिनकी रथ चलती है, अभी शादी भी नहीं हुई, सर नीचा करते? हम तो भैया हमारे वंश में कोई कभी सर कभी नीचा किया नहीं, किसको चरण में नहीं किया, शादी नहीं हुई सर नीचा करो, हम तो सर नीचा नहीं कर सकते। इतने में अभी तो सबके सब चिंता, रामचंद्र और भी ठान कर खड़े हो गए, सर हम नीचा करेंगे नहीं। इतने में जो सहेलियां थी ना, इतने में लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण तू अगर हमारी एक काम कर दो, तुम्हारे भी हम एक काम कर देंगे। बोले बताओ क्या काम है? बोले ये सीता जितने सुंदरी है ना, इसकी छोटी बहन एक और मिला दी है, वो भी इतना सुंदरी है, तो पहले हमारी काम कर दे, तुम्हारी काम कर दूंगा। लक्ष्मण का मुंह में तो पानी आ गई, बोले शादी की बात आ गई ना, और शादी की बात आ गई, पानी आ गए। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले राम का सर झुका दे, मैया तरफ माला डाल दे, तुम्हारी भी काम करा देगी।
जब उन्होंने ये बात बताई, इतने राम ने लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण तू कुछ कर, मैं तो सर नीचे नहीं करूंगा, बोल दिया तो कुछ कर। बोले प्रभु यद्यपि मैं पृथ्वी हूँ, धरणीधर हूँ, लेकिन ये पृथ्वी तो दो टुकड़े नहीं ना, पृथ्वी तो एक ही है ना। अगर मैं पृथ्वी को ऊंचा करता हूँ आप दोनों ऊंचा हो जाओगे, अगर मैं पृथ्वी को नीचा करता हूँ दोनों नीचे हो जाओगे। ये तो दो टुकड़े नहीं है, कोई नीचा है ऊंचा कर दो। मैं तो पृथ्वी स्वरूप हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन आप दोनों ही नीचे हो जाओगे। बोले कर कुछ, देख तेरे भाभी को देख, माला लेकर खड़ी हुई, मैं सर नीचा नहीं कर सकता, बोल दिया एक बार, तू कुछ कर लो। अभी प्रभु राम की भावना को समझते हुए इतने में लक्ष्मण प्रभु राम के चरणों में प्रणाम करते। जब प्रणाम कोई करेगा उसको तो उठाओगे ना। इतने बोले लक्ष्मण क्या प्रणाम क्यों कर रहे हो? जब भगवान राम उसको उठाने के लिए क्या हुआ, उनका सर नीचा हो गया, माता जानकी गला में सियावर रामचंद्र जी, बोले सियावर रामचंद्र जी। फिर उन्होंने उनको साथ में, इतने में जो सखियां थी ना, सालियां, फिर ताना मारने लगी, बोल क्यों लक्ष्मण जी, तेरे प्रभु का हार मानना ही पड़ा, हार पहनना ही पड़ा, हार पहनना ही पड़ा, हार मानना पड़ा, बोले सर झुकाना ही पड़ा तुम्हारे प्रभु को। इतने में लक्ष्मण कहते, तुम लोग कहते हो हार, लेकिन हमारी वहाँ हार नहीं, जय माला कहते हैं। हमारे भगवान राम ने जय माला नहीं, उन्होंने जीता है सीता जी को, हारे नहीं, जीता है। हाँ जीता है, उन्होंने हारे नहीं। इतने में फिर उन्हें शादी की बात चली, फिर बारात आई, कहाँ से, अयोध्या से बारात आई। पहले श्री जनक महाराज सोच रहे थे सब ये दो भाई है, लेकिन जब बारात आई ना, देखा ये दो भाई नहीं, ये चार भाई है। इतने में सोचे भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, क्योंकि ये दो भाई, इनकी चार बेटियां हैं। कौन है? सीता, उर्मिला, सुताकृति और मांडवी, चार। साक्षात लक्ष्मी अंश में चार, और स्वयं जो चार है ना, साक्षात नारायण अंश में सोए, ये चार ही है। तो भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र कर दो। चार भाई एक साथ में जन्म हुए, और जो लड़कियां सबके सब शादी के लायक। तो इतने में उन्होंने श्री दशरथ महाराज से बात किया, पिताजी से बात किया, बोले ऐसे ऐसे बात, पहले गुरु जी से बात करो। हाँ, गुरु जी के आदेश से बगैर तो कुछ करते नहीं। इतने में श्री वशिष्ठ जी से बात किए। वशिष्ठ महाराज बोले इतने उच्च वंश है, जो जनक महाराज परम ब्रह्म ज्ञानी थे, बड़े ब्रह्म ज्ञानी, बड़ा उनका नाम है। दशरथ महाराज का भी नाम बड़ा है। दोनों कुल बड़ा श्रेष्ठ कुल है। आपको तो लड़का के लिए लड़की तो ढूंढना ही पड़ेगा। जब मिल रहे शुभम शीघ्रम, शुभ का जल्दी कर दो। इसलिए उन्होंने एक साथ में चार भाइयों को एक साथ में शादी हो गई। जब चार भाइयों का शादी हो गई ना, पहले तो शादी से पहले कोई नहीं मिलते थे। शादी से पहले हम लोगों ने शादी किया, कोई बेटा बेटी देखने के लिए गए हो? कहीं गए हो देखने के लिए? कोई गए थे? कोई नहीं गए होंगे, लेकिन देखो बड़े आनंद से देख रहा है। जीवन बीत गया कि नहीं, लेकिन अभी ऐसे नहीं। कितने लंबी, कितने चौड़ी, कितने पड़ी हुई, गोरी ना काली, ऐसे नहीं फट में गोरी तो बना नहीं, देख ले गूंगी है कि नहीं, उस दिन उसके साथ में घूम फिर करके देख ले। इतना करने पर भी टिक नहीं रहा है, इतना करने पर भी ठीक नहीं। लेकिन पहले कोई देखने के लिए जाती थी, कोई गए देखने के लिए। सीता माता जहाँ कर दिया वहीं पर आंख बंद करके वहीं पर शादी कर ली है, और बड़े आनंद से जीवन बीत जाता था, बड़े आनंद से जीवन। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, एकदम शुद्ध संस्कृति। ये जितना वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, ये लड़का लड़की जितना सोचते हैं हम लिखी पड़ी गई, सारे भ्रष्ट हो जाते हैं, सारे गड़बड़ी दुखी कष्ट वो करते रहते। इसलिए पहले तो शादी से पहले मिलन नहीं, फिर शादी के 4 दिन के बाद में जाकर कहीं मिलते थे, 4 दिन के बाद में मिलते थे। इतने में जो सीता जी की सहेलियां थी ना, वो दामाद को साथ में हंसी दिल्लगी करते हैं। 4 ही बहुओं को उन्होंने घूंघट लगा करके बड़े बड़े और दुल्हन बना करके ले आए। बोले देखो तुम 4 भाई है, तुम्हारी ये 4 ही बहू है, अपना अपना बहू को छाट लो। बोले राम सावधान, छोटे भाई का जो बहू है ना, वो बेटी के बराबर होता है। अगर छोटे भाई का बहू को अगर तुम बहू बोल दिया ना, अपना बेटी को ही पत्नी बनाना। और उन्होंने छोटे भाई को बोले तुम भी सावधान, बड़े भाई का बहू माँ होता है। अगर तू अपना बहू को चुन नहीं करके, अगर तुमने कहते अगर और किसको, बड़ी भाई को बहू को अगर बहू बोलते माँ को तुमने बीवी बनाना, कितना बड़ा पाप पता। हाँ बस छाटो,
अभी 4 महीना में तो पसीना पसीना निकल गए क्यों कोई देखे ही नहीं पत्नी को अभी तक, कैसे छांटेंगे। इतने में भगवान राम ने बहुत सोच सोच करके बोले ये मेरी पत्नी है। बोले भैया सही छोड़ लिया, इतने बड़े बड़े घूंघट कैसे कर बोले सही दो छांट लिया। इतने में भारत को बोले बताओ तुम्हारी पत्नी किया, वो सही मांडवी को चुन लिया। बोलते तू सही सही बता रहे हैं। इतने में शत्रुघ्न को बोले तुम्हारी, लक्ष्मण को बोले तुम्हारी बहू, बोले ये मेरी बहू। शत्रु को बोले तुम्हारी बहू, बोले ये। 4 सचमुच से अपना बहुओं को छाट लिया। ये तो आश्चर्य में पड़ गई, ये छाटे कैसे। इतने में पूछे तुमको पता कैसे चला भैया, अब तक तो देखे नहीं बहुओं को। राम ने कहा देखो सीता को मैंने 2 बार देखा है, एक बार तो पुष्प वाटिका में देखा और दूसरा बार जो गले में माला पहना रही थी ना उस समय मैंने देख लिया था, इसलिए मैंने देख लिया यही सीता चुन लिया। भारत को बोले तुमको कैसे पता चला, बोले मैं जो कुछ काम करता हूँ राम का चरणों को चिंतन करते हुए करता हूँ, इसलिए हर काम में मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, हर काम में सक्सेसफुल हो जाता हूँ। इतने में शत्रुघ्न को पूछे तुमको कैसे पता चला ये तुम्हारी बहू, बोले देखो हमें 4 भाई और ये 4 बहू, मैं 4 भाइयों में सबसे मैं छोटा हूँ। मैंने देखा इसमें जो सबसे छोटी होगी ना मेरी बहू होगी, इसलिए छोटी होगी चुन लिया। लक्ष्मण को पूछे तेरे को कैसे पता चला, बोले तीनों ने को छांट लिया जो बच गई मेरी है, इसलिए बड़े हंसी दिलेगी। इसलिए रामायण की हर चीजों में देखना उसमें शिक्षा ही भरपूर है। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब तक हम लोग श्री राम लीला को हम अपना आदर्श रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं, कृष्ण लीला में तुम्हारी कोई प्रवेश नहीं है। पहले राम लीला को अपना जीवन में उतारो, उनका आदर्श चरित्र को जीवन में उतारो। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए इनके रूप गोस्वामी कहते हैं, इसलिए इन रामचंद्र के आदर्श के बगैर कृष्ण भक्ति में तुम्हारी कोई प्रवेश नहीं है। इसलिए कृष्ण लीला की कोई चीज हम उतार नहीं सकते। आप क्या हम मक्खन चोरी कर सकते, रास कर सकते हो, गिरिराज उठा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। कृष्ण लीला की कोई चीज को हम नहीं कर सकते, लेकिन राम लीला की हर चीज को हम जीवन में उतार सकते। क्यों, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए इनके आज हमारे भगवान राम, हमारे सनातन धर्म में 2 भगवान आए, कृष्ण और एक राम है, जिनका चरित्र अद्भुत चरित्र है। इसलिए भगवान राम हम सबको ऊपर में कृपा करें, हमारी सबको ऊपर में भगवान राम कृपा करे। उनकी आदर्श को जैसे हम लेकर के चल पाए, फिर तो हमारा जो जीवन है अयोध्या बन जाएगा, तो जहाँ पर युद्ध नहीं होगी, अवध बन जाएगा, जहाँ पर कोई मरते नहीं, जहाँ पर आनंद आनंद ही। बोले सियावर रामचंद्र की, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा देवी की, दशरथ महाराज की, अवधपुरी की, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की। हो गया कि नहीं, समागत गौर भक्त वृंद की जय, गौर भगवान। अभी आरती होगी, आरती के बाद में आप लोग सब प्रसाद पान करके हरे कृष्णा। यशोमती
माता Thank you.